बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं बिलाल अहमद। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज कराची की ताज़ा तरीन जो सियासी सूरत हाल है उस पर बात करते हैं। एक जानिब MQM का मरकज़ 90 जहां आतिश ज़दगी का वाक़या हुआ, आग लगी या फिर लगाई गई, और अब चंद रोज से MQM के कारकुनान जो कि लापता थे, और MQM का ये दावा है कि MQM के वो कारकुनान जिनकी लाशें सिंध के मुख्तलिफ इलाकों से बरामद हो रही हैं, वो गुज़िश्ता कई अरसे से जबरी तौर पर गुमशुदा थे। अगर लापता अफराद की बात की जाए तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने चंद हफ्ते पहले वफाकी हुकूमत से ये पूछा था कि ये लापता अफराद कहाँ पर हैं। फिर अब अमीनुल हक जो कि MQM की लीडरशिप में एक अहम वजीर हैं, उन्होंने मुलाकात की है राना सनाउल्लाह से जो कि वफाकी वजीर दाखिला हैं, और उन्होंने मामला सिंध हुकूमत पर डाल दिया है कि वो तहकीकात करे कि ये लापता अफराद कहाँ थे और ये इनकी जो लाशें हैं इसके पीछे कहानी क्या है। दूसरी तरफ मामला यह है कि MQM की तकसीम नहीं बल्कि तकसीम और दर तकसीम इतनी है कि MQM की जो लीगल टीम है उन्होंने अदालतों में अपने कारकुनान जो कि लापता हैं उनके केसेस में आना छोड़ दिया है, जैसा कि आज हमने देखा है। कराची जिसकी आबादी 4 करोड़ हो चुकी है, कोई ऐसी सियासी जमात लोगों के मुताबिक, तज्जियाकारों के मुताबिक ऐसी नजर नहीं आती जो कि सूबाई, कौमी या सेनेट के अंदर उनकी अक्सरियत हो या अच्छी खासी तादाद हो और वो कराची को ओन करते हुए, अमली तौर पर ओन करते दिखाई दें। सूरत हाल बद से बदतर होती चली जा रही है और MQM तकसीम से तकसीम और उनके अंदर मजीद तकसीम का हाल यह है कि निचली सतह के ऊपर भी शायद जो लीडरशिप है वो मुकम्मल तौर पर तकसीम नजर आती है। तो फिर कराची शहर का होगा क्या, और कराची शहर की जो सियासत है वो किस जानिब जाएगी और इसका नुकसान या फवायद क्या होंगे, इस पर ज़रा बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं जी, अब तक कई ऐसे कारकुनान हैं MQM के जो कि MQM के मुताबिक, उनके दावे के मुताबिक तवील अरसे से गुमशुदा थे और उनको गायब किया गया था। उनकी लाशें बरामद हुई हैं सिंध के मुख्तलिफ इलाकों से, और MQM का दावा है कि इनको तशद्दुद करके इन्हें मारा गया है। और इस सिलसिले में MQM अमरीका ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है और जंग ने उसको आज शाया भी किया है, जिसमें मजम्मत नहीं बल्कि तहकीकात का भी मुतालबा किया गया है। लेकिन अगर दूसरी जानिब देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने चंद रोज पहले ये कहा था वफाकी हुकूमत से कि लापता अफराद के मामले में देखा जाए कि ये लापता अफराद कहाँ पर हैं। अब बड़ी पेशरफ्त ये हुई कि राना सनाउल्लाह जो कि नून लीग के एक अहम रहनुमा हैं, वफाकी वजीर दाखिला हैं, उनसे वफाकी वजीर जो अमीनुल हक हैं उनसे और दीगर की मुलाकात जो हुई उसमें यह मामला भी डिस्कस हुआ कि MQM के कारकुनान लापता हैं, और जाहिर है कि इमरान खान की हुकूमत गिराने में और नून लीग की हुकूमत बनाने में MQM ने कलीदी किरदार MQM का था। और अगर MQM चाहती तो इमरान खान की हुकूमत कायम रह सकती थी, और MQM चाहती तो नून लीग की हुकूमत नहीं बन सकती थी। लेकिन ऐसी पूरी सूरत हाल के बावजूद कि MQM हुकूमत बनाने और हुकूमत गिराने की पोजीशन में कल भी थी और शायद मेरा ख्याल है कि आज भी है, तो वो क्या मामलात हैं जिसकी वजह से जो MQM है वो अपने किसी भी कारकुन को कोई फायदा नहीं दे पा रही और कराची को कोई भी डेवलपमेंट नहीं दे पा रही, कराची के शहरियों को मुतमईन नहीं कर पा रही। इसकी बुनियादी वजह यही नजर आती है कि MQM में तकसीम है, और तकसीम भी इतनी खतरनाक है। एक तो मुख्तलिफ पोलिटिकल पार्टीज बन चुकी हैं, PSP हो, डॉक्टर फारूक सत्तार हो, आफाक अहमद साहब तो पहले से मौजूद थे, और बहुत सारे लीडर जो है वो कलीदी जो किरदार उनका रहा वो मुल्क से बाहर जा चुके हैं या फिर पाकिस्तान के अंदर भी हैं तो वो खामोश बैठे हैं। और अब जो बाकी मानदा जो तहरीक या तंजीम है उसके अंदर डिविजन्स हैं, ग्रुप बंदियां हैं, और हर ग्रुप ये चाहता है कि दूसरे मुखालिफ ग्रुप के ऊपर उसकी बालादस्ती हो और जो फैसला साज जो फोरम्स हैं उनके ऊपर अक्सरियत उनकी हो, ताकि फ्यूचर में जब भी कोई फैसले का वक्त आए अहम तरीन, तो उनके वोट जो हैं वो ज्यादा हों और फैसला उनके हक में हो। तो ये जो सूरत हाल है इसकी वजह से मामलात इंतहाई खराब हद तक पहुंच चुके हैं, और सूरत हाल इतनी खराब है कि एक जानिब ये लाशें बरामद हो रही हैं जिसके ऊपर क्वेश्चन मार्क आ रहा है कि कौन है जो सिंध के अंदरून सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में इन कारकुनान को मार रहा है, और ये कहाँ थे इतने अरसे, क्या थे मामला, इस पर तहकीकात होनी चाहिए कि ये होना चाहिए वो होना चाहिए। लेकिन अब अमली सूरत हाल मैं आपको बताऊं कि आज सिंध हाई कोर्ट में केस लगा था, बल्कि एक केस नहीं कई केसेस लगे थे MQM कारकुनान के जो कि लापता हैं। उनकी बाजियाबी से मुतल्लिक उनके अहले खाना आते थे, कभी नहीं आते, लेकिन जो MQM की लीगल टीम है जो कि इन केसेस को देख रही थी, आज सूरत हाल ये भी देखने को मिली कि MQM के
जो लीगल टीम है वो भी नहीं आई और उसकी वजह से सिंध हाई कोर्ट ने ये जो लापता अफराद हैं एमक्यूएम के, उनकी बाजियाबी से मुतल्लिक जो दरखास्तें हैं वो अदम पैरवी पर खारिज कर दी हैं, मुस्तरद कर दी हैं। तो ये सूरत हाल अब इस शहर के अंदर होने जा रही है। लेकिन मामला ये नहीं है कि सिर्फ एमक्यूएम के साथ ये मामला हो रहा है। कराची की जो सियासत है, अगर उसके मामला देखे जाएं तो हमने पिछले दिनों आपको बताया कि जो लियारी का इलेक्शन है और लियारी के इलेक्शन के अंदर जो हलीम आदिल शेख की जो मुलाकात हुई सेंट्रल जेल में उज़ैर बलोच से, और उस मुलाकात से पहले आपको बता दें तो जो शाहिद शकूर थे, जो पीटीआई के वहाँ से एमएनए थे, वो भी कहा जाता है कि जी वहाँ से लियारी से जो लोकल लोग हैं या जराइम में जो मुलविस अफराद हैं उनकी हमायत से वो जीते हैं। और अब जो सूरत हाल नई पैदा हो रही है उसके अंदर भी जो मामलात हैं वो इसी तरह के नजर आते हैं कि जो पीटीआई की सपोर्ट या दीगर की सपोर्ट होगी वो उन जराइम पेशा अफराद की हो सकती है। ऐसे में जो कराची शहर है, अगर आपके इस इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, कराची शहर के पानी की बात करें, सड़कों की बात करें और सेवरेज निज़ाम की बात करें, तो रोज बरोज अबतर होती चली जा रही है। लोगों ने गाड़ियां सड़कों पर लाना बंद कर दी हैं, मोटरसाइकिल लोग नहीं लेकर आ रहे क्योंकि उनके साथ बड़ी तकालीफ, उनको मुश्किलात और परेशानियों का सामना करना पड़ा है। और लोग बसों की तरफ जाते हैं, चिंची की तरफ जाते हैं, तो फिर बसों का और चिंची का जो हाल इस शहर के अंदर है वो भी आपके इल्म में है। अब इस पूरी सूरत हाल के अंदर क्या हो सकता है? जाहिर है कि जहां आपके इल्म में है कि एमक्यूएम लंदन की जानिब से ये कहा जा रहा था कि जी वो अपनी जो एक्टिविटीज हैं वो कराची शहर में बढ़ाएंगी, तो 90 के अंदर जो आतिशज़दगी का वाकया हुआ, फिर उसके बाद जो कारकुनान की जो लाशें मिल रही हैं, तो ये तासुर भी जाता है कि उन्हें ये पैगाम कहीं ना कहीं से मौजूद है कि जी आपको इस पूरे तनाजुर के अंदर या मौजूदा हालात के अंदर आपको परमिशन नहीं है काम करने की, और अगर आपने ये सोचा ऐसा कुछ करने की कोशिश की तो फिर आपको ये सारी चीज़ें फेस की जाएंगी या की जानी चाहिए। और दीगर जो मामला हैं उसके ऊपर जो राय उनकी मौजूद है वो शायद कहा जाता है कि जी वहां से इशारे भी इस नौयत के आ रहे हैं। तो अब ये जो कराची का जो पूरा मंजरनामा सियासी है वो उसके अंदर हमें फौरी तौर के ऊपर ऐसा नजर नहीं आता कि ऑनरशिप के हवाले से, और इसमें जाहिर है कि अगर सईद मुस्तफ़ा कमाल को देखा जाए तो वो भी अपनी तरीके से काम कर रहे हैं, लेकिन वो कोई मुतबादिल तौर के ऊपर अब कराची की जो ऑनरशिप का सिंगल हैंड कोई हो सकता है तो वो अभी फिलहाल हमें इस पूरी सिचुएशन में नजर नहीं आ रहा। आप क्या महसूस करते हैं? आप क्या समझते हैं कि कराची का सोल्यूशन क्या है? किस तरीके से कराची जो है वो डेवलप हो सकता है और कराची के लिए क्या क्या चीजें करनी जरूरी हैं, और कौन सी सियासी जमात ऐसी है जो इस खला को पूरा कर सकती है अमली तौर पर? देखें, दावा तो हर पॉलिटिकल पार्टी कर रही है और हर पॉलिटिकल पार्टी ने कहा है कि जी वो कराची को ओन करते हैं, सिंध हुकूमत भी करती है, पीपल्स पार्टी भी करती है, लेकिन अमली तौर पर जो सिचुएशन है वो कराची वाले, ना सिर्फ कराची वाले बल्कि जब कराची के अंदर कोई भी पाकिस्तानी या गैर मुल्की भी यहाँ आता है तो देखकर जो है वो कानों का हाथ लगाता है कि कराची इतना मॉडरेट सिटी कभी हुआ करता था, उसकी हालत क्या हो चुकी है। तो आपकी राय क्या है? अपनी कीमती राय का इजहार नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में जरूर तहरीर कीजिएगा। एक नए व्लॉग के साथ जल्द मिलेंगे, लेकिन उससे पहले रिक्वेस्ट है कि अगर आपने करंट अफेयर्स विद बिलाल को और नई खोज को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए करम सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर, लाइक और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।